ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी गाथा 47 में हमने देखा जे एकम जाने सो सवम जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया वो सब कुछ जान सकता है। सब कुछ यानी लोकालोक, द्रव्य, गुण, पर्याय, अणु, परमाणु, आत्मा के प्रदेश, एक एक पर द्रव्यों को जान सकता है व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय से तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता है। इसलिए एक समय में सर्व आत्म प्रदेशों से समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। और अब दूसरी बात बता रहे हैं गाथा 48 में। ऐसा निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता, और जो एक को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। बात को समझना है बराबर। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ तीनों काल के और तीनों लोक के पदार्थों को नहीं जानता उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है। केवल ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे समयसार जी में बताया गया कि जो वितरागी परमात्मा को, केवल ज्ञानियों को, सिद्ध परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपने आप को, स्वयं की द्रव्य गुण पर्याय को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि स्वरूप की अपेक्षा से निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक स्वरूप में, स्वभाव में अंश मात्र भी भेद नहीं है। सो हम जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप हर जीव का है, और हर जीव का यानी मेरा भी स्वरूप वही है। अब क्यों सबसे दृष्टि हटाकर क्यों न मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखूं, क्योंकि मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, अभी भी हूँ। और जैसे दृष्टि शुद्ध स्वरूप के ऊपर जाती रहेगी पर्याय की शुद्धता अपने आप बढ़ती जाएगी। शुद्ध के लक्ष्य से ही शुद्ध प्रगटेगा, अशुद्ध के लक्ष्य से अशुद्धि ही प्रगटेगी। यह शाश्वत नियम है। इसलिए बार बार पर्याय दृष्टि से हटाकर द्रव्य दृष्टि की ओर ले जाने का प्रयास करवाया जाता है, और यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। अब उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं इस विश्व में एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्य काल द्रव्य और अनंत जीव द्रव्य तथा उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, और उन्हीं के प्रत्येक के अतीत, अनागत और वर्तमान ऐसे 3 प्रकारों से भेद वाली निरवधि यानी अवधि, हद, मर्यादा, अंत रहित ऐसी वृत्ति प्रवाह के भीतर यानी इन 6 के 6 द्रव्यों में जो वर्तन हो रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य की जो स्थिति हो रही है, जो अस्तित्व है, जो परिणति प्रवाहित हो रही है, इन तीनों प्रकार से भेद वाली, उसके भीतर पड़ने वाली, समा जाने वाली
अनंत पर्याय हैं। इतना सब कुछ है। इस प्रकार यह समस्त यानी द्रव्यों और पर्यायों का समुदाय ज्ञेय है। ज्ञेय यानी केवल ज्ञान के एक समय में केवल ज्ञानियों को जानने में आता है। ज्ञेय का विषय जब परद्रव्य बनता है उसी क्षण वास्तविक ज्ञेय का विषय निश्चय की अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव ही होता है, और इसी का हमें अभ्यास करना है। इसलिए उस ज्ञेय में एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अब यहाँ जैसे समस्त दाह्य को दहकती हुई अग्नि समस्त दाह्य हेतु यानी समस्त दाह्य जिसका निमित्त है, ऐसा समस्त दाह्याकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक दहन को यानी जो जलाने की जो क्रिया हो रही है जिसका आकार स्वरूप है, ऐसे अपने रूप में यानी अग्नि रूप में परिणमित होती है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं कि किसी मकान में आग लग गई तो वह आग जितने भी जलने योग्य वस्तु हैं उन सारे वस्तुओं को जलाकर राख करती है, किसी एक वस्तु को ही नहीं जलाती और उस रूप परिणमित होती है। अब घर में सोफा भी है, लकड़ी के दरवाजे भी हैं और कई ऐसी वस्तुएं हैं जो जलने योग्य है। तो अग्नि जब लगती है, जब कोई घर जलता है तो उसमें सारी की सारी वस्तुएं जल जाती है जब तक उसे बुझाया न जाए। इसी तरह अपने रूप में यह जो अग्नि परिणमित होती है, उसी तरह समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञाता यानी आत्मा समस्त ज्ञेय हेतु समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है। देखिए बात बहुत गहरी बता रहे हैं कि जब केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान की एक समय की पर्याय उन ज्ञेयाकार रूप होती है, ऐसा व्यवहार का कथन है। परंतु ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही रहती है, यह निश्चय का कथन है। दोनों कथन को बराबर समझना है। जैसे अग्नि उन सब वस्तुओं को जलाकर अग्नि रूप ही रहती है, उस वस्तु रूप नहीं हो जाती। वो वस्तु जो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं वो सारा ज्ञान स्वभाव का ही परिणाम है, परिणमन है। इसलिए एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे निज रूप से जो चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अब ये सारा जानने में किस वक्त आ रहा है? ज्ञान स्वभाव की वजह से आ रहा है। और ऐसा ज्ञान स्वभाव उस चेतनता के कारण, उस चेतन तत्व के कारण, उस जीव तत्व के कारण, अपने स्वयं के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है, उस रूप परिणमित होता है। इस यानी ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही परिणमित होता है उसी क्षण, एक समय में। ऐसा नहीं कि एक समय में पर को जान रहा है और एक समय में स्व को जान रहा है। इसलिए स्व पर प्रकाशक स्वभाव बताया एक ही समय में। इस प्रकार में वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, किंतु जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता यानी उसका जो स्वीकार नहीं करता कि एक समय की पर्याय में लोकालोक, तीनों लोक, तीनों काल एक समय में जानने में आने की शक्ति किसमें पड़ी है? मुझ में पड़ी है। ऐसे सामर्थ्यवान अचिंत्य चिंतामणि रत्न से भी महान अपनी आत्मा की जब तक महिमा नहीं आएगी, अहंकार के लिए नहीं बता रहे, अपनी आत्मा की महिमा लाने के बताए। अहंकार कब आएगा? जब मैं ही ऐसा हूँ, बाकी सब तुच्छ है, तो अहंकार होगा। अरे जब का सभी जीव सिद्ध समान है तो सभी में वह शक्ति पड़ी है, तो अहंकार क्यों आएगा? परंतु अन्य जीवों से भी मुझे प्रयोजन नहीं है, मुझे तो मुझसे प्रयोजन है। इसलिए इसे अहंकार मत समझ लेना कि मैं परमात्मा हूँ। यह कथन अहंकार का नहीं है। अरे हर जीव परमात्मा है,
इसलिए ये यहाँ बात बता रहे हैं, जो अपने को परमात्मा स्वीकार करेगा वो नियम से संसार के हर जीव को परमात्मा स्वरूप स्वीकार करेगा ही करेगा, या यूं कहें करना ही चाहिए। यदि नहीं कर रहा है तो अहंकार है, और कर रहा है तो अहंकार नहीं है। लेकिन जब तक पर द्रव्यों से, पर जीवों से भी दृष्टि नहीं हटाएगा, अरे उनका क्या होगा, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। यदि अभी भी ये मान्यता है कि मैं इस मार्ग में आ जाऊं तो दूसरे क्या करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हमारे पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आ रही बात समझ में? दूसरे का विचार नहीं करना है कि मैं इस मार्ग में आ जाऊं तो परिवार वाले क्या करेंगे, स्त्री पुत्र आदि क्या करेंगे, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे। अरे वो कहेंगे, हमको कहेंगे कि ये भटक गया है, वो नहीं भटकने वाले, उल्टा वो हमको कहेंगे कि ये भटक गए हैं। और एक अपेक्षा से तो मेरा चिंतन यह चलता है कि जब तक परिवार वाले, समाज वाले, संसार वाले आपको नास्तिक नहीं कहते हैं, क्या नास्तिक, ये तो नास्तिक हो गया। जो पक्का आस्तिक होता है अंतर से, वो बाहर से नास्तिक होता ही होता है। अपेक्षा से समझना है। अभी चौथे की बात कर रहे हैं, पांचवें छठे में तो बाहर का व्यवहार, देशचार वृत्ति और सर्ववृत्ति जो भी बताया गया है वो बात की बात है। अभी हम चौथे की बात करें। अरे भाई कोई क्रिया नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है, क्या करता है आत्मा आत्मा करके, तो उसे तो नास्तिक तो कहेंगे। हमें निश्चय की अपेक्षा से नास्तिक बनना है, वो वाला नास्तिक नहीं कि आत्मा फात्मा क्या है। समझना बात को बराबर, ठीक है? तो संसार तो कहेगा, उतना साहस होना चाहिए कि संसार, परिवार, समाज जो भी कहे, मुझे मेरा काम करना है, क्योंकि मैंने समझा है, समाज ने नहीं समझा है, परिवार वालों ने नहीं समझा है। जब वो समझेंगे तो वो भी अपने आप इस मार्ग में आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसलिए अभी हमें पक्का स्वार्थी बनना है। इस तरह से बात को समझना है कि अपने रूप में स्वयं चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी परिणमित नहीं होता, अपने को परिपूर्ण तथा अनुभव नहीं करता जो अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता। सिर्फ परमात्मा परिपूर्ण है, इतना ही जिसने स्वीकार कर लिया है वो अभी बाहर और बाहर ही है। अरे हम तो अज्ञानी हैं, क्या करें, मलिन हैं, हम तो हूँ तो दोष अनंत नो के कर अपने को दोषी बना रहे हैं। 20 दोहरे श्रीमद जी के जब बोले जाते हैं उसमें आता है, हूँ तो दोष अनंत नो भाज न छू करुणा। अरे पण कौन सा दोष है वो नहीं समझ पा रहे, और बस मैं तो दोषी हूँ, मैं तो हीन दीन हूँ। अरे अपने आप को हीन दीन ही मान रहे और जीवन भर मानते रहते हैं। किस अपेक्षा से कथन किया गया है, अपेक्षा समझ नहीं पाते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से कहा है कि कहीं अहंकार न आ जाए। व्यवहार विनय होता है, परंतु निश्चय से क्या श्रीमद जी अपने आप को जब कहा कि हूँ तो दोष अनंत नु, उनको पता नहीं था कि मैं शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण अनंत घन का पिंड, अनंत गुणों का स्वामी, ऐसा मैं घन पिंड ध्रुव तत्व मैं हूँ? पता था, लेकिन कथन अन्य जीवों की अपेक्षा से किया जाता है। सभी जीवों को लक्ष्य में रखकर किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ एक पहलू को पकड़ लेते हैं। सिक्के के 2 पहलू बताए, दोनों पहलू को समझना पड़ेगा। आपकी 2000 की नोट हो और एक तरह ही एक साइड से ही छपी हुई हो, आप बाजार में चला के बता देना, चाहे व्यवहार की हो चाहे निश्चय की हो, दोनों की अपेक्षा से पहले कथन किया जाता है। और जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझवू ते, अपेक्षा को समझना पड़ेगा। नहीं तो हम वापस ज्ञानी पुरुषों के वचन सुनकर पढ़कर भी कहीं न कहीं व्यवहाराभासी या निश्चयाभासी ही हो जाते हैं। इसलिए पहले बहुत समझना जरूरी है। यहाँ कुछ याद करने की बात नहीं कही जा रही है, भले आपको एक सूत्र भी याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से
सदगुरु के माध्यम से उस तत्व की समझ पक्की कर लो बस। और एक बार स्वयं की समझ पक्की हो जाए तो आप स्वयं ही तो अपने गुरु हो गए। सजात्म स्वरूप परम गुरु, हमारे आत्मा का स्वरूप ही तो हमारा परम गुरु है। फिर हम परम गुरु को किसी और को पकड़ने चले जाते हैं, किसी चित्रपट को, किसी मूर्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को। कहीं न कहीं अटकना हो जाता है। ये अटकना हमें निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आगे की गाथा में ऐसा निश्चित करते हैं कि एक को न जानने वाला सबको नहीं जान सकता। गाथा गुण 50 में कह रहे हैं 49, यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को, यानी अपने आत्मद्रव्य को, स्वयं को एक ही साथ, यानी अनंत द्रव्य समूह को, यानी द्रव्य गुण पर्याय सहित ऐसा जो एक घनपिंड, ऐसा जो ध्रुव, एक तत्व, ऐसा मैं, उस मैं को एक ही साथ जो नहीं जानता, तो वह पुरुष सबको, यानी अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा? यानी केवल ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकेगा। अरे केवल ज्ञान तो छोड़ें, निश्चय सम्यक दर्शन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात जो आत्मद्रव्य को नहीं जानता हो वह समस्त द्रव्य समूह को नहीं जान सकता। इसको कहते हैं, यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को, यानी आत्मद्रव्य को नहीं जानता, तो वह पुरुष एक ही साथ सर्व अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा? इसकी टीका में बता रहे हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से ही, जैसे एक लक्षण बताया जाता है, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो बहुत जने पीतल के ऊपर या चांदी के ऊपर, जिसको गोल्ड प्लेटेड कहते हैं, वस्तु को देखकर सोने की समझ भी जाते हैं। जैसे बहुत से गिरवी के जो काम करते हैं वो बहुत बार ऐसे ठगे जाते हैं कि उनके पास कोई वस्तु आती है, उसकी सच्ची परख नहीं करते हैं, तो उस गोल्ड प्लेटेड चीज़ को सोना समझकर ले लेते हैं। तो क्यों लिया? क्या देखा उसमें? तो वही चमक, उसका ठोसपना, उसका पीलापना, ये जो उसके लक्षण बताए गए हैं, उस लक्षण के आधार पर हम कहते हैं कि यह सोना है। तो इसी तरह आत्मा के अनंत गुणों में आत्मा के 6 लक्षण मुख्यतः बताए जाते हैं, और अपेक्षा से आत्मा की 47 शक्तियाँ बताई जाती है, शास्त्रों से जान लेना। अब उसके आगे तो आत्मा के स्वरूप को बताने का शब्दों के माध्यम से तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनंत गुण तो केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। असंख्य प्रदेश यानी प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन तो केवल ज्ञान के बाद होते हैं। तो अभी सिर्फ अपेक्षा से समझाने का श्रद्धान के आधार पर प्रयास कराया जाता है, और उस आधार पर इसलिए कहा कि ज्ञातृत्व के कारण आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, और ज्ञान प्रत्येक आत्मा में वर्तता यानी रहता हुआ प्रतिभा समय महासामान्य है। जैसे कहा, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जानना 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 जानना, ये जानने की धारा निरंतर बह रही है। उत्पाद व्यय हो रही है। बहने का मतलब किसके द्वारा हो रही है? ज्ञान गुण के द्वारा हो रही है। इसलिए आत्मा का निर्णय करने के लिए, श्रद्धान करने के लिए, पकड़ करने के लिए जो भी कहें, ज्ञान की मुख्यता से आत्मा का कथन किया जाता है, और इस अपेक्षा से आत्मा को ज्ञायक भी कहा जाता है। ज्ञान की अपेक्षा से चैतन्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो ज्ञान दर्शन सहित है उसे चैतन्य शब्द यूज़ किया गया है। तो इस अपेक्षा से हमें समझना है। यह जो महासामान्य प्रतिभा समय अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है, यानी एक ज्ञान अनंत गुणों सहित है, अभेद है और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, उस अपेक्षा से
अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला और उन विशेषों के यानी भेदों के निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है। अब जो पुरुष सर्वद्रव्य पर्याय जिनके निमित्त है, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभा समय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। अपने आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव जो कहा, चौथे गुण स्थानक में अनुभव का अर्थ होता है यथार्थ परमार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। इसलिए सम्यक दर्शन, दर्शन यानी यहाँ श्रद्धा का विषय है। ऐसा श्रद्धान कि अब वहाँ से वो डिगेगा नहीं। ऐसे श्रद्धान को स्वानुभव प्रत्यक्ष जो नहीं करता, वह पुरुष, वह जीव प्रतिभा समय महासामान्य द्वारे व्याप्य यानी व्याप्य होने योग्य, यानी जो ज्ञान सामान्य व्यापक है और जो ज्ञान विशेष भेद व्याप्य है। इससे समझने का, कुछ भाषा शब्द समझ में न आवे तो सिंपल सी भाषा को समझना है कि जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर होने का, रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता, करना इतना ही है, उसका विस्तार बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो निमित्तभूत सर्वद्रव्य पर्यायों को प्रत्यक्ष कैसे कर सकेगा, जो उसका स्वीकार ही नहीं करेगा। पहले स्वीकार होगा फिर अनुभव होगा। इसलिए गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, पहले नक्की कर, फिर निर्णय कर और फिर अनुभव कर। नक्की कर का मतलब जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका विश्वास करना पड़ेगा कि यस यही सत्य है। उसका स्वीकार ही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको अस्वीकार कर देंगे तो बात वही खत्म हो गई। अब जिसको आगे बढ़ना है उसको पहले स्वीकार करके नक्की करना पड़ेगा, और नक्की करके अब माना समझा कि भेद ज्ञान भेद विज्ञान करके मुझे आगे बढ़ना है, तो वो जीव उसका निर्णय कर पाएगा। और जब निर्णय करने का पुरुषार्थ करता है तो अनुभव सहज ही होता है। यह भी व्यवहार का कथन। निश्चय क्या कहता है? हर जीव को हर क्षण हर समय स्वयं का ही अनुभव हो रहा है। आबाल गोपाल को अभी भी, यानी मुझे भी जो अनुभव हो रहा है वो मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव हो रहा है। बस स्वीकार कर लिया। ये बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है। मन वचन काया की क्रिया कर्मों के पुद्गलों के परिणाम सारे बाहर बाहर बाहर। ये जो भाव हो रहे हैं ये भी बाहर। मैं तो मुझ में ही हूँ, बस स्वीकार। और अपने में जो आ जाता है इसी का नाम अनुभूति है। अनुभूति कोई बहुत दूर नहीं है। सारा कथन, सारी क्रिया व्यवहार की अपेक्षा से ही बताई जाती है। निश्चय में तो कुछ करना ही नहीं है, बस अपने में रहना है। और रहना ये भी व्यवहार है। मैं तो निश्चय में अपने में ही हूँ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अब ऐसा निश्चय होता है कि सर्व के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता ही है। और ऐसा होने से आत्मा यानी कि मैं ज्ञानमयता के कारण स्वसंचेतक होने से ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु रूप से अन्यत्व होने पर भी, ज्ञाता और ज्ञेय का वस्तु स्वरूप से अन्यत्व होने पर भी प्रतिभास और प्रतिभास्य मानकर अपनी अवस्था में अन्योन्य मिलन होने के कारण, देखिए यानी पर को जानते वक्त भी मैं जब स्वयं को जान रहा हूँ, ये जब निर्णय होता है तो बाहर का भेद मिट जाता है। यानी ज्ञान और ज्ञेय यानी आत्मा की ज्ञान की अवस्था में परस्पर मिश्रित एक रूप होने से, उन्हें भिन्न करना अत्यंत अशक्य होने से मानो सब कुछ आत्मा में ही प्रविष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रतिभासित होता है, ज्ञात होता है। कब? जब वह पर्याय अपने शुद्ध द्रव्य की तरफ ढलती है कि मैं ज्ञान मात्र अनंत गुणों का घनपिंड असंख्य प्रदेशी ज्ञायक भाव ध्रुव तत्व वही मैं।
बस यहाँ तक विकल्प है, विचार है, इसके बाद कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, वहाँ अनुभूति होती है। इसलिए आत्मा ज्ञानमय होने से वह अपने को ही अनुभव करता है, जानता है, और अपने को जानने पर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानो वे ज्ञान में ही स्थित हो, वहाँ प्रतिभासित हो रहे हैं, ज्ञान में आ नहीं जाते, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रतिभासित होता है। इसलिए एक क्षण में सब कुछ जानने में आता है, और अभी भी वही घटित हो रहा है। भले हमारी जानने का लिमिटेशन है, लेकिन जितना भी हम जान रहे हैं वो प्रतिभास है, सिर्फ एक प्रतिबिंब है, आईने में जैसे दिखता है। बस उसका स्वीकार करके अपनी अवस्था में उन ज्ञेयाकारों को भिन्न करना अशक्य है। आप उसका भेद ज्ञान कर सकते हैं, उसको भिन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पर जानने में आना यह भी मेरा ही स्वभाव है, क्योंकि एक वैभाविक शक्ति मुझ में पड़ी हुई है, और उसको जब जानता है तो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होना यह भी आत्मा में ही हो रहा है। इसलिए इस वैभाविक शक्ति को भी समझना है और उससे हटके अपने स्वभाव की ओर आना है। और ऐसा न हो तो यदि आत्मा सबको न जानता हो तो ज्ञान के परिपूर्ण आत्म संचेतना का अभाव होने से परिपूर्ण एक आत्मा का भी ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ऐसे स्वपर प्रकाशक को जानकर समझकर हर जीव भेद विज्ञान और भेद विज्ञान के माध्यम से फिर वहाँ से भी हटकर अपने स्वरूप रमणता की ओर यानी सम्यक चारित्र की ओर बढ़कर अनंत काल के लिए अपने में लीन होकर, आत्मा में लीन होकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।